हरि ओम नमस्कार अहमस्मि गणेशर PSS क्रिक्युञ्चर यूट्यूब चैनल पक्षतः भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि आगच्छन्तु अद्य वयं महाकवि भारवी विरचितं किरातार्जुनीयं विषये पठामः। नेट भवतु PhD भवतु अथवा CPT BEd प्राय पाठ्यखसडायामेव किरातार्जुनीयं महाकाव्य अस्ति। अतः संस्कृतप्रतियोगिता परीक्षायामेव किरातार्जुनीयं महाकाव्यम् अथवा भारवी विहाय प्रश्न एव नैव भवितुम् अर्हति। अवश्यमेव किरातार्जुनीयं महाकाव्यात् एव प्रश्न अवश्य भवति एव। तर्हि आगच्छन्तु पश्यामः। किरातार्जुनीयं महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयं महाकाव्य हेउछि सर्वश्रेष्ठ कृति षष्ठ शतकर। तो जो बृहत्त्रयी महाकवि भारवींकर किरातार्जुनीयम से प्रकार माघंकर शिशुपालवधम एवं श्रीहर्षंकर नैषधीय चरितम एमान को बृहत्त्रयी बोली कहा जाए। तेबे ए बृहत्त्रयी मानक मध्यरे सबु ठारु प्रथम श्रेष्ठ महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य। देखिबा जहाँ तथ्य रही। जदि चैनल नुआ अच्छा निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो सांगसाथी मान को शेयर करेंगे जो मैंने संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा प्रस्तुति होती PG हो बा नेट हो बा BEd हो बा अन्य संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा जदि प्रस्तुत होती सांगसाथी मान को वीडियो निश्चिंत शेयर करेंगे और निजे मध्य ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम इत्यस्य ग्रंथस्य लेखकः महाकवि भारवी शैव मत अवलंबी प्रकांड पंडितः राजनीतिर महान ज्ञाता। किरातार्जुनीय एही महाकाव्यर लेखक होउछन्ति भारवी जे कि शैव मत अवलंबी शैव धर्म अवलंबन करुथबा प्रकांड विद्वान आउ राजनीति रे निपुण। तेरे वीररस वर्णन कुशलः अलंकृत शैल्या प्रवर्तकः आसीत्। ए वीररस वर्णन रे निपुण कवि होउछन्ति भारवी। अलंकृत शैल्या प्रवर्तक आसीत्। तेबे ये जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रधान मुख्य रस होउछि वीर रस। कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण आनंदपुरे निवसति स्म। बहुत समय रे प्रश्न आसे। से कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थिले आनंदपुरे निवसन्ति स्म। से आनंदपुर रे रहुथिले बा जन्म ग्रहण करिथिले। कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण भारवी। अस्मिन् वंशे नारायण स्वामी आसीत्। आउ एही वंश रे ही जो नारायण स्वामी से मध्य प्रकांड विद्वान से जन्म ग्रहण करिथिले कौशिक गोत्र रे, है ना। तस्य पुत्र दामोदर भारवी आसीत्। तेबे नारायण स्वामी, है ना, नारायण स्वामी तांकर पिता आउ तांको पुत्र होउछन्ति दामोदर जी की भारवी बोली ख्यात। तो ये प्रश्न आसे भारवींकर पितांकर ना कौन थिला
नारायण स्वामी। आउ दामोदर वास्तविक ना होची भारवींकर दामोदर है ना। आउ ये मध्य प्रश्न बहुत समय आसे भारवी ही दंडीन प्रपितामह आसीत। भारवी दंडींकर प्रपितामह आसीत है ना। प्रपितामह किए थिले भारवी थिले कहार दंडींकर है ना। ध्यान देव परीक्षा रे आसी प्रश्न। तस्या कालस्थिति भारवींकर समय जदि कहवा 600 ईसवीय समीपे मन्यते तेबे स्पष्ट भाव में आम ग्रहण करूना निर्दिष्ट कौन तेबे षष्ठ शतक ईसवीय षष्ठ शतक समीपे से निकटवर्ती है ना। संस्कृत विद्युत समाजे भारवे अर्थ गौरवम सुप्रसिद्धम है ना। तो भारवी तांकर अर्थ गौरव पाई से सुप्रसिद्ध। कौन अर्थ गौरव ना स्वल्प शब्द छोट शब्द थिबो सेठी विशाल अर्थ महत् अर्थ सेठी लुचि रही थिबो है ना। तेबे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम नैषधे पदलालितम माघे सन्ति त्रयगुणा। तो ये अर्थगौरव निपुण अर्थगौरव प्रयोग निपुण होउछन्ति भारवी। नारिकेल फल सम्मितम वचः नारिकेल फल सम्मित वचः ये भारवींकर जो कृति एकमात्र कृति जे बृहत्त्रयी रे स्थान पाइछे नारिकेल फल सम्मित वचः। भारवींकर जो कृति बा सी जो लिखिचंती जो छिटा छाड़ी देइचंती ताहा नारिकेल फल सदृश्य नाम नड़िया सदृश्य बुझवा सेते सहज नुह। नड़िया जेमिति ऊपर अंश टाण है ना ठीक से प्रकार परंतु से नड़िया जेपरी ऊपर अंश टाण हेले सुधा भीतर अंश नरम आउ जेते सुस्वादु ठीक से प्रकार भारवींकर ये वचः वा कृति वा लेख से प्रकार अत्यंत टिके क्लिष्ट लगे जी भीतर को प्रवेश करिवो जो नारिकेल बा नड़ियार जो मधुरता मिले ठीक भारवींकर ए किरातार्जुन महाकाव्य रे से प्रकार मधुरता ही मधुर मिलिबो है ना। स्फुटता न पदैर अपकृता इत्यादि वचना सुप्रसिद्धानि एवं। तबे ये तीनिटा जो पद रही भारवे अर्थगौरवम नारिकेल फल सम्मित वचः भारवी स्फुटता न पदैर अपाकृता भारवी इत्यादि वचनानि सुप्रसिद्धानि एवं। ठीक अच्छे ये तीन को मन रखिए किए कहते क्या अभिलक्ष्य करी कह जाए प्रश्न आसे। तेबे आउ थे मु परिचय कथा कहीदे परिचय नोट करेंगे भल भाव परिचय को मु कहीदे तापरे ए तांकर ग्रंथर परिचय आमे देखिबा। से जड़े शैव धर्मी तांकर व्यक्तित्व थिला आउ राजनीति रे से निपुण थिले वीर रस प्रयोग रे निपुण अर्थ गौरव रे से सुप्रसिद्ध निपुण आनंदपुर निवासी थिले कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थिले आउ तांकर पितांकर नाम थिला नारायण स्वामी
है ना। आउ भारवींकर वास्तव ना दामोदर। आउ दंडींकर प्रपितामह थिले भारवी। समय षष्ठ ईश बीय निकटवर्ती। तांकर जो उक्ति तांको सहित जड़ित होइतिबा उक्ति भारवे अर्थ गौरवम नारी केळ फल सम्मित वचः बा स्फुटता न पदैर अपकृता इत्यादि वचन सुप्रसिद्ध तांकर, है ना। वर्तमान देखिबा आमे तांकर एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्यम। महाभारत कथाम आश्रित्य महाकवि भारवीना अलंकृत कलापक्य प्रधान शैल्या विरचितम अष्टादश सर्गात्मकम वीररस प्रधान अर्थ गांभीर्य युक्तम बृहत्त्रयाम प्रथम परिगणितम। तेबे महाभारत कथा आश्रित ए किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाभारत को उपजीव्य करी उपजीव्यत ग्रहण करी किरातार्जुनीयम भारवी लिखिछन्ति, जहाँकि अष्टादश सर्गात्मकम 18 गोटी सर्ग रही है। आउ वीररस प्रधान अर्थ गांभीर्य युक्त आउ बृहत्त्रयी मानक मध्यरे से प्रथम स्थान पाई। जे बृहत्त्रयी भारवींकर किरातार्जुनीयम, माघंकर शिशुपालवधम एवं श्रीहर्षंकर नैषध्य चरितम। तेरे प्रथम बृहत्त्रयी तीनिटी महाकाव्य से बृहत्त्रयी मानक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ होउछि भारवींकर किरातार्जुनीयम। प्रश्न एइठु ही आसे परिचय बा ग्रंथर परिचय इत्यादि जो मैंने नोट करियो निश्चिंत एग्जाम देला परे ही कहबे कि सार आस्तला एठो प्रश्न, है ना। जहाँ भी मु पढ़ौछि जहाँ भी आलोचना करूछि निश्चिंत भल भाव देखंतु आउ सारे ग्रंथ को अनुध्यान करिवे। भल भल ग्रंथ रही विभिन्न एडिटर विभिन्न प्रकार रे व्याख्या करिसेंते। हाँ, अस्य ग्रंथस्य शुभारंभः श्री शब्देन सर्गान्त लक्ष्मी शब्देन च भवति। अस्य ग्रंथस्य एहि किरातार्जुनीयम महाकाव्य र शुभारंभ आरंभ कौड़ी होउछि श्री शब्देन, है ना। श्री शब्देन प्रत्येक शुभारंभ श्री शब्देन आरंभ होइछि आ सर्गांत सर्गांत लक्ष्मी शब्द रे शेष होइछि, है ना। श्री शब्द रे आरंभ होउछि एवं लक्ष्मी शब्द रे शेष होउछि। अत्र अर्जुनस्य किरातवेशधारिणा शंकरेण सह युद्धं वर्णितम्। तेबे एही महाकाव्य रो जो विषय होउछि आमे प्रसंग को जदि जीवा कपट पेशा खेल रे कौरव माने हारी जीवा परे आसी द्वैत वन रे रहुछन्ते, है ना। द्वैत वन रे रहिबा परे अनेक दिन बीती जाइछि। सेपटे दुशासन दुर्योधन राज्य निज अख्तियार करुछन्ति। राज्य को सबुदिन राजलक्ष्मी को भोग करने पई प्रयास करि चलिछन्ति। तो द्वैतवन रे बसवास करुथवा समय रे राष्ट्र किपरि चलीछि, प्रजा माने किपरि अछन्ति, कल्याण राष्ट्र होउछि कि किछि अमंगल होउछि, ए प्रकार तथ्य जानिबा पई धर्मराज युधिष्ठिर चाहिछन्ति। प्रसंग क्रम रे से दूत वनेचर को नियुक्ति करिछन्ति। से गुप्तचर जाइछि सबु किछि देखिछि एवं
तथ्य को आसी सी उपस्थापन करिछि। प्रसंग क्रम रे ए प्रकार जेतेबेले शत्रुर प्रगति कथा कुहा जाइछि बा से वनेचर आसी उपस्थापन करिछि जे वर्तमान सबुदिन पाई राजलक्ष्मी को भोग करबा पाई दुर्योधन प्रयास करुछि। धर्मराज युधिष्ठिर चुपचाप नीरव रहिछन्ति, परंतु द्रौपदी, भीमार्जुन, नकुल, सहदेव एमाने युद्ध करबा पाई धर्मराज युधिष्ठिर को कहउछन्ति। ओजस्विनी भाषा रे द्रौपदी मध्य गाड़ी गुलज करुछन्ति, का पुरुष तुम धर्मराज युधिष्ठिर शत्रुर जय देखि तुम ए प्रकार नीरव रहुछ, ए प्रकार कहिछन्ति। एवं धर्मराज युधिष्ठिर मध्य नीरव रही बुझाई देइछन्ति जे समय आसिले ही उचित जवाब दिया जिव। प्रसंग क्रम रे व्यासदेव आसीचन्ति एवं ए दुर्योधन मानको बोध करबा सहज साध्य नुह। आउ अर्जुन यदि जाए से प्रकार शंकर को संतुष्ट करे आउ पाशुपति अस्त्र प्राप्ति करे तेबे निश्चिंत भाव ए दुष्ट मान को मानी दुर्योधन, दुशासन आदि मान को वध करि परिबे। तो से प्रकार ही है ना ये प्रसंग जो मु कहूँ से व्यासदेवंकर निर्देश क्रमे अर्जुन जाइछन्ति तप आचरण करिछन्ति। परीक्षा नवा पाई किरात बेशरे शिव आसीछन्ति आ परस्पर मध्य युद्ध है। अत्र अर्जुन से किरात वेशधारिणी शंकरेण सह युद्धम वर्णितम। कौन वर्णना है? युद्ध वर्णना है कहार? अर्जुन से, अर्जुन आउ किरात वेशधारी शिवंक मध्य युद्ध वर्णना है। से प्रकार किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुन्यौ ए द्वंद्व समास है ना। किरातार्जुनम अधिकृतम काव्यम किरातार्जुनम। अस्य ग्रंथस्य नायकः अर्जुनः। नायक किए? अर्जुन। नायिका किए? द्रौपदी। नायिका च वर्तते द्रौपदी है ना। आ प्रतिनायक किए? भिलियन किए? भिलियन होउछन्ति किए? किरात वेशधारी शिव है ना। प्रतिनायक भिलियन होछन्ति है ना। तो ए प्रकार तथ्य आउ थरे मो जो ए ग्रंथ विषय रे कहि दउछे। विशेषता जो किरातार्जुन रही है। लेखक तो कहले कि भारवी आउ ए बृहत्रयी रे स्थान पाउछे। प्रथम बृहत्रयी रे अग्रगण्य 18 गोटी सर्ग रही। प्रधान रस होउछि वीर। उपजीव्य महाभारतर वन पर्वर कथावस्तु भारवी ग्रहण करिसंति। आ कथानक जदि देखिबा अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पशुपति अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन द्वारा भगवान शिव की शिवों को ठारू अर्जुन तपस्या करी एक प्रकार पशुपति अस्त्र को प्राप्ति यही कथानक रही। जो नाटकर ऐक्यमत महाकाव्यर फल जदि आम देखा लक्ष्य जदि देखा है ना। आ प्रमुख पात्र रही अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, वनेचर, सुयोधन बा दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि है ना। आउ टिके नोट करदेव भारवींकर एकमात्र कृति किरातार्जुन महाकाव्य। नायक मध्यम पांडव अर्जुन जी की धीरोदात्त नायक है ना। प्रतिनायक कहले किरात वेशधारी शिव। नायिका होचंती द्रौपदी। प्रधान बा अंगी मुख्य रस होउछि वीर रस। गौण रस श्रृंगार रही।
रीति आ गुण जदि देखिए पांचाली रीति ओज गुण रही आउ किरातार्जुन प्रथम सर्ग वैदर्भी रीति रही अलंकार शब्द अलंकार अर्थ अलंकार चित्राक्षर आदि अलंकार प्रयोग है। जदि टीका कथा आम जदि देखा पाखापाखि 27 गोटी टीका उपलब्ध रही है ना 27 गोटी टीका उपलब्ध रही। मल्लिनाथंकर घंटापथ टीका बहुत इंपोर्टेंट ये किरातार्जुनीयम उपर मल्लिनाथ जींकर घंटापथ टीका सुप्रसिद्ध टीका जिते भी पखापाखि 29-30 गोटी टीका रही से मल्लिनाथंकर घंटापथ टीका सुप्रसिद्ध टीका। ठीक अच्छे तो 6 गोटी सर्गर कथा आम आलोचना करदबा 18 गोटी सर्ग। प्रथम सर्ग जेहेतु रही आम प्रथम सर्ग को विस्तृत भाव में पढ़ा आ प्रश्न उत्तर भी करवा। आज केवल परिचय मात्र मु परिचय कही दौचे जे किरातार्जुनीयम महाकाव्य रो जो प्रत्येक सर्ग कथावस्तु कथानक कौन रही प्रथम सर्ग जहाँ सिलेबस यूजी सिलेबस रही सीपीटी नेट सिलेबस रही। प्रथम सर्ग रे हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजपूर्ण कथन जहाँ कहली कि हस्तिनापुर को पठेइचंती दैतवनरु धर्मराज युधिष्ठिर जे हालचाल टिके बुझीबापाई प्रजा मानकर राष्ट्रर आ वनेचर नियुक्ति होइतबा वनेचर मध्य समस्त वृत्तांत को भल भाव अवगत है आसी दैतवन रे धर्मराज युधिष्ठिर निकटरे प्रकाश करुछंती। आउ ए प्रकार शत्रुर प्रगति को सही न पारी द्रौपदी युद्ध पाई प्रेरित करिसेंती धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तेजपूर्ण बाणी कहिसेंती ओजस्विनी भाषा रे है ना। तबे ये जो प्रथम सर्ग कथा आमे कहिबा ये दुई भाग रे विभक्त होई जिवो कथानक दृष्टि रो केते भाग रे कहूछि दुई भाग रे है ना। कौन कौन प्रथम भाग प्रथम सर्ग देखो प्रथम सर्गटा दुई भाग रे विभक्त कर दउछि। युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति युधिष्ठिरंक प्रति वनेचरर उक्ति ए प्रथम भाग प्रथम सर्गर जे जो वृत्तांत जो सब घटना देखिचंती हस्तिनापुर रे है ना आसी से वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर निकट रे प्रकाश करिसंती ए गोटे प्रसंग आ द्वितीय प्रसंग प्रथम सर्गर युधिष्ठिर के प्रति महारानी द्रौपदी की उक्ति है ना जो प्रेरित करिवार युद्धाभिलाषी युद्ध पाई प्रेरित करिवा जागरूक करिवा है ना से प्रकार गाली तो कहबानी से प्रकार राग धरेवा है ना जो नीरव रहुथिले शत्रु प्रगति हेउथवा जानी भी शुणी भी देखी भी धर्मराज युधिष्ठिर से प्रकार नीरव रहुथिले एणु द्रौपदी प्राणपणे उद्यम करिसेंती धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध कराइबा पाई शत्रु मान को वध करबा पाई है ना प्रेरित करिसेंती। ए दुई गोटी प्रसंग रे आमे भाग करदे प्रथम सर्ग को बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दृष्टि जिते बड़े आमे यूजी पीजी रे आमे जिते पढ़ुछे तबे ए प्रथम सर्गर कथा वस्तु जल्दी सारी देबी आधा घंटा भितरे तापरे जहाँ प्रश्न आसीबा हम से प्रश्न को सॉल्व करबा। द्वितीय सर्गर कथा वस्तु आमे जदि देखिबा युधिष्ठिर भीम का संवाद व्यास का आगमन। द्वितीय सर्गर कथा वस्तु
युधिष्ठिर और भीमंकर कथबार्ता है। भीम मध्य से प्रकार रागी जाऊँगी केमती शत्रु मानक पराजय करवा आम आसी दैत्यवन में पड़े रहीचे से राजभोग करुँच छंद कपटे जीति राज्य को जय कर छड़ाई नहीं कपट फसा खेल है ना। ये वृत्तांत द्वितीय सर्ग रही। आउ व्यास आगमन द्वितीय सर्ग व्यास आसी पहुँची दैत्यवन में धर्मराज युधिष्ठिर निकट को। तृतीय सर्गर कथा वस्तु यदि देखिए व्यास संवाद, व्यास के द्वारा अर्जुन को पशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने के आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। तृतीय सर्गर कथा वस्तु आम यदि देखिए व्यास संवाद, धर्मराज युधिष्ठिर सहित व्यासंकर कथबार्ता है। व्यास देव अर्जुन को पशुपति अस्त्र को प्राप्ति कराइबापी सूचना देइछन्ति आ हिमालय को जाई से प्रकार तपस्या करने कहते अर्जुन मध्य प्रस्थान करिसेंति। चतुर्थ सर्गर कथा वस्तु आम यदि देखिए शरत ऋतु का वर्णन, शरत ऋतुर वर्णन रही चतुर्थ सर्गरे। से प्रकार पंचम सर्गरे यदि देखिए हिमालय पर्वत का वर्णन, हिमालय पर्वत पंचम सर्गर वर्णन रही। से प्रकार षष्ठ सर्गर कथा वस्तु यदि देखिए हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सरा का भेजना। तो षष्ठ सर्गर कथा वस्तु हिमालय रे अर्जुन तपस्या करुचंदी, तप विघ्न करने देवराज इंद्र अप्सरा मान को पठे जाओ अर्जुन को तपर विघ्न सृष्टि करवा है ना, बा नजर चित्त को जो एकाग्र चित्त को एपट सेपट करदेवा विघ्न सृष्टि करवा। सप्तम सर्गर कथा वस्तु यदि आम देखा इंद्र द्वारा प्रेषित गांधर्व और अप्सरा के आने और उनके विलास का वर्णन। सप्तम सर्गर कथा वस्तु आम जब देखा इंद्र तो पठे देते गांधर्व अप्सरा मान को, से आसिक डेरा पकई और विलास से बुलाबुली कर अंगभंगी प्रदर्शन कर नृत्य गीत प्रदर्शन कर सप्तम सर्गर कथा वस्तु। से प्रकार अष्टम सर्गर कथा वस्तु यदि देखा आम 8 नंबर सर्गर कथा वस्तु गांधर्व और अप्सरा का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा। 8 नंबर सर्ग जहाँ रही गांधर्व अप्सरा माने उद्यान रे विहार करिसेंती, पार्क रे बुलीचंती, जल क्रीड़ा करिसेंती। से प्रकार नवम सर्ग सायंकाल और चंद्र उदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। 9 नंबर स्वर्ग जहाँ रही सांध्यकालीन सौंदर्य वर्णन करिसेंती। से प्रकार चंद्र उदय वर्णन रही, सूरत वर्णन रही, प्रभात सकाळ वर्णन रही। दशम सर्ग कथा यदि आम कहवा वर्षा आदि का वर्णन, अप्सरा के चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न विफल। दशम सर्गरे बहुत प्रयास करिसेंती अर्जुन को से प्रकार दिग्भ्रष्ट करने तपस्या बाधा सृष्टि करने अप्सरा गांधर्व माने, परंतु दशम सर्गरे से माने फेल मारी विफल हो जाइछन्ति। सर्ग नंबर 11 यदि देखिए मुनि रूप में इंद्र का आगमन, मुनि रूप में इंद्र आसीचंती। इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र और अर्जुन संवाद है। इंद्र का पशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। देख एठी प्रश्न बहुत समय आसे जे से प्रकार शिव को आराधना करने किए कही थिला, तेबे देवराज इंद्र मुनि रूप में आसते है ना, मुनि रूप में आसते अर्जुन तपस्या करथवा समय रे कहिथिले कि तुम शिव को आराधना करो, निश्चिंत पशुपति अस्त्र को तुम्हें प्राप्ति है। सर्ग नंबर 12 यदि देखिए अर्जुन की तपस्या, शुकर के रूप में मुक नामक दानव का अर्जुन का वध के लिए आगमन। तेबे अर्जुन तपस्या करुचंदी आ शुकर के रूप में, शुकर रूप में मुक नामक गोटे दानव राक्षस अर्जुन को वध करने आसी तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। आ किरात वेशधारी, किरात वनवासी है ना, किरात वेशधारी शिव मध्य से समय आगमन करिसेंती। स्वर्ग नंबर 13 यदि देखिए शुक रूपधारी मुक दानव पर शिव और अर्जुन के बाण के प्रहार। जो शुक रूपधारी मुक दानव आसते ताकू उभय शिव और अर्जुन दुई जन सारा
स्वर प्रयोग कर बाण प्रयोग कर उस बराह के मृत्यु से बराहर शुक्र मृत्यु हो जाए। आ बाण के विषय में शिव के अनुचर अर्जुन का विवाद जे शिव कहते मो बाण रे मरी एवं अर्जुन कहते मो बाण रे मरी। तेज ए प्रकार परस्पर मध्य से प्रकार समस्या सृष्टि होती वाद विवाद उपजाई। स्वर्ग नंबर 14 कथा जदि देखा सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सेना सहित शिव आसी एवं अर्जुन सहित युद्ध कर। स्वर्ग नंबर 15 जो कथा जदि आम देखा चित्र युद्ध वर्णन चित्र काव्यर वर्णन रही 15 नंबर स्वर्ग चित्र युद्धर वर्णन रही बहुत सुंदर वर्णन। से प्रकार 16 नंबर स्वर्ग जदि आम देखा शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध है ना अस्त्र युद्ध 16 नंबर स्वर्ग रे अस्त्र शस्त्र द्वारा। 17 नंबर स्वर्ग जदि आम देखा कि शिव के सेना के साथ अर्जुन का युद्ध शिव सेना सहित अर्जुन युद्ध है। शिव और अर्जुन का युद्ध शिव और अर्जुन युद्ध रही 17 रे। 18 नंबर स्वर्ग जहाँ शेष स्वर्ग रही किरातार्जुन महाकाव्यर शिव और अर्जुन का बाहुयुद्ध है बाहु रे लगी दुजन सारा तो बाहुबड़ी तेणु बाहुरे से परस्पर मध्य भिड़ाभिड़ी होती। शिव का वास्तविक रूप में प्रकटना एवं शिव संतुष्ट हो वास्तव रूप से प्रकटित होती। इंद्रादि का आगमन इंद्र मध्य आसी जाइछन्ति। अर्जुन का पशुपति अस्त्र की प्राप्ति अर्जुन मध्य पशुपति अस्त्र की प्राप्ति होती। इंद्रादि अर्जुन को विविध अस्त्र देना इंद्र आदि देवता माने अर्जुन को विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र देते। सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के साथ समीप पहुँचना एवं सफल मनोरथ को सफल करथिबा जा चाहूले ता सफल एवं आसी से धर्मराज युधिष्ठिर को निकट पहुँची दैत्य वन में आसी पहुँची। ए प्रकार जो 18 गोटी सर्ग रही किरातार्जुन महाकाव्यर कथावस्तु। आशा करे अनेक तथ्य पिला मानक मिली थिबो। ठीक अच्छे तो वीडियो को निश्चित गोटे लाइक आउ सांगसाथी मानक शेयर और जो डाउट रोचे निश्चित कमेंट करेंगे। अस्तु जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे संस्कृत मातरम जय जगन्नाथ।